this is Archana Tribu and once again on the channel, the other 167. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will always love and trust Thee, in Your presence daily live. I surrender all. My dear friends, today's topic is I surrender all. In the book of James, chapter 4, verse 7, it is written, resist the devil and he will flee away from you. But the beginning of the verse tells us, therefore, submit to the God, then resist the devil and he will flee away from you. हिंदी में याकूब की किताब 4 अध्याय और इसके 7वें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी कि when we submit to God, या जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो शैतान क्या करता है? भाग निकलता है। When we surrender our lives, ourselves to God, then the devil flee away from us. Surrender यानी कि आत्मसमर्पण करना। हम सब ने बचपन में एक खेल जरूर खेला होगा जो कि है चोर पुलिस का खेल। इस खेल में जो भी चोर का जो किरदार निभाता है वो क्या करता है, हमेशा जो है वो डर कर पुलिस से जो है वो भागता रहता है, छुपता रहता है। और जो पुलिस का किरदार अदा करता है वो क्या करता है, अपनी गन लेकर, अपने पिस्तौल लेकर जो है वो चोर को जो है वो चेस करते रहता है, उसके पीछे हमेशा पड़ा रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। और आखिर में वो पुलिस जब उस चोर को ढूंढ निकालता है तो वो क्या करता है, अपनी गन दिखाता है और कहता है हैंड्स अप। हैंड्स अप यानी कि सरेंडर। हम बॉलीवुड मूवीज में भी वो फेमस डायलॉग सुनते हैं, जब एक पुलिस एक चोर को ढूंढ निकालता है तो क्या कहता है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, लेकिन वो चोर जो है वो जानता है कि अब मैं जो हूँ वो मैं पकड़ा गया हूँ, पर फिर भी वो आत्मसमर्पण करने से, सरेंडर करने से डरता है, क्योंकि उसको एक चीज़ मालूम होती है कि सरेंडर करने के बावजूद भी उसको जो है वो अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की जो है वो सज़ा मिलकर ही रहेगी। उसके गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है और उसे जो है वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह कई बार हम भी अपने जिंदगी में उस चोर की तरह जो है परमेश्वर के उपस्थिति से, अपने कुछ गुनाहों के वजह से, कुछ अपराधों के, पापों के वजह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की उस महान उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं, भागते फिरते हैं और छुपते फिरते हैं। और परमेश्वर जो है वो एक पुलिस की तरह हमारे पीछे पड़ा होता है। He keeps chasing us. And why does he chase us? हमें पकड़कर वो हमारे गुनाहों की सजा दे इसलिए वो हमारा पीछा करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमें हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाए और हमें क्षमा करे। जब हम हमारे पापों की, अपराधों की, हमारे गुनाहों की कबूली परमेश्वर के पास देते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, बड़े ही स्नेह के साथ हमें जो है with a great compassion and love he accepts us, वो हमारा स्वीकार करता है और नए तरीके से, एक नए सिरे से अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने का हमें मौका देता है। And he gives us his confirmation into his word. The psalmist in Psalms 103 verse 12 tells us that as far as east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। इसी रीति से इब्रानियों की किताब अध्याय 8 के 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। He will remember our sins no more. What a great blessing our Lord has given to us.
Also, in the book of Hebrews, chapter 8, verse 1, it says, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. इब्रानियों की किताब अध्याय 8 पहला वचन, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं. What a great confirmation the Lord is giving us through His word. इसलिए जब हम अपने पापों, गुनाहों और अपराधों को बड़े ही नम्रतापूर्ण यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, whenever we surrender our sins, our transgressions, our iniquities to Lord Jesus, He forgives us. वो जो है वो हमें दंड नहीं सुनाता है, परंतु बड़ी ही करुणा और दया से जो है वो हमें अपनाता है और हमारी जिंदगी नए तरीके से शुरू करने का हमें जो है वो मौका देता है. इसी तरह से अगर हम अपने दुख तकलीफों और समस्याओं को यीशु मसीह के चरणों के पास जब हम समर्पित करते हैं, when we surrender our problems, our stress, our issues unto the feet of the Lord, He gives us hope. वो जो है वो हमें क्या करता है? आशा देता है, शांति देता है. He gives us peace and He gives us the strength to overcome those problems. वो जो है हमें उस समस्याओं से उभरने की ताकत देता है. So, as we read in the beginning, if we submit ourselves to the Lord, if we surrender our lives to the God, He gives us the power to resist the devil and the devil flees away from us. So, my dear friends, today, do you still want to continue living with the heavy burden of your sins, your transgressions, your iniquities, your problems, your stress, or do you want to surrender and lay down all of these unto the feet of the Lord and want to say, I surrender all, and live at peace knowing the fact that He is in control of everything. May the good Lord bless you all. Thank you.